ओके बच्चों, तो इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर, जो कि बहुत ही VVI और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किया है इस चैप्टर से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन करता हूं और आप उधर से तरातर जवाब देते रहेंगे। इससे पहले के वीडियो में बहुत सारे बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आज भी पीछे नहीं रहना है और सबको जवाब देना है, तो तैयार हो जाइए। ये रहा स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? जी हाँ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता को किसने लिखा है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, क्या लगता है? गेस कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चंस है। वेल डन, बिल्कुल सही जवाब, एकदम परफेक्ट आंसर दिए हो तुम। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, तो मैं देर नहीं करूंगा, अब मैं भी बता ही देता हूं। इसका सही आंसर होगा ए, वॉल्ट व्हिटमैन। जी हाँ, सही आंसर होगा इसका ए, वॉल्ट व्हिटमैन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, तैयार रहें। व्हिटमैन वॉज डैश पोएट। व्हिटमैन वॉज डैश पोएट। यस, फटाफट जल्दी जवाब दीजिए। यस, वाह वाह, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आप लोग। बहुत अच्छा, ये भी सही है। जी हाँ, राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। चलिए, तो अब मैं बता दूं, इसका सही आंसर होगा बी, एन अमेरिकन। जी हाँ, राइट आंसर होगा बी, एन अमेरिकन। व्हिटमैन वॉज बॉर्न इन। व्हिटमैन वॉज बॉर्न इन। व्हिटमैन साहब का जन्म किस ईयर में हुआ था? कम ऑन हरी अप। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब आप दे पा रहे हैं। चलिए, तो मैं भी बता ही दूं, इसका राइट आंसर होगा सी, 1819। जी हाँ, राइट आंसर होगा सी, 1819। 1819 में व्हिटमैन साहब का जन्म हुआ था। व्हिटमैन डाइड इन। व्हिटमैन डाइड इन। जी हाँ, व्हिटमैन साहब की मृत्यु कब हुई थी? हरी अप, फटाक से जवाब दीजिए। यस, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। चलिए, बाकी लोग भी जो बचे हुए हैं फटाफट जवाब देते रहिए। वेरी नाइस। चलिए, अब मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब होगा मेरे हिसाब से डी। सही जवाब होगा डी, 1892। 1892 इज द राइट आंसर। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डैश। जी हाँ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डैश। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, क्या लगता है आपको? चलिए, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, तो मैं भी बता दूं, इसका सही जवाब होगा ए लिरिक। जी हाँ, राइट आंसर होगा ए लिरिक। द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइटल्ड एज डैश। जी हाँ, जब ये कविता स्टार्ट होती है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है वो आपको बताना है। समरी आपने पढ़ा होगा, तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होगा, आप आसानी से दे सकेंगे आंसर। चलिए, सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सभी लोग जवाब दीजिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए, तो मैं भी अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दूं। वैसे तो आप लोगों के जवाब सही ही आ रहे हैं। चलिए, मैं बता दूं, अब इसका सही जवाब होगा मेरे हिसाब से बी। सही जवाब होगा बी, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्पीकर कौन है, कवि कौन है, कौन सारी बातों को बता रहे हैं? जवाब देते रहिए आप लोग। चलिए, बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर होगा सी, वॉल्ट व्हिटमैन। जी हाँ, राइट आंसर होगा सी, वॉल्ट व्हिटमैन। अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ डैश। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर के जो स्पीकर हैं वॉल्ट व्हिटमैन, वो किस चीज़ के बहुत बड़े प्रेमी हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, नेचर। क्या लगता है? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों के जवाब बहुत सही आ रहे हैं। हाँ, सोचिए मत, मन में क्या चल रहा है टाइप कीजिए और जवाब दीजिए, रुकिए मत।
चलिए मैं बता दूं तो इसका राइट आंसर होगा डी, नेचर। जी हाँ, डी, नेचर। वॉल्ट व्हिटमैन साहब प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी थे। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? जी हाँ, सही सुना आपने क्वेश्चंस। कवि ने, वॉल्ट व्हिटमैन साहब ने अपनी कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कितनी बार यू वर्ड का यूज किया है? चलिए तो मैं बता दूं, इसका सही जवाब होगा ए, ट्वाइस। जी हाँ, 2 बार उन्होंने यू वर्ड का यूज किया है, तो राइट आंसर इसका होगा ए, ट्वाइस। द वर्ड स्कूल्स स्टैंड्स फॉर डैश इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? जी हाँ, इस कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वॉल्ट व्हिटमैन साहब ने स्कूल्स वर्ड का यूज किस चीज के लिए किया गया है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, बताइए क्या लगता है आपको। अगर आपने समरी मेरी पढ़ी होगी तो आप बहुत आसानी से जवाब दे पाएंगे। अगर आपने समरी नहीं पढ़ी है तो जरूर मेरी समरी वाली वीडियो देखिए, तो आपकी हर मुश्किल हो जाएगी आसान। चलिए फिलहाल मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब होगा बी, सिस्टम ऑफ थॉट। जी हाँ, राइट आंसर होगा बी, सिस्टम ऑफ थॉट इज द राइट आंसर। एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल डैश? जी हाँ, एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल, मतलब इस दुनिया में जितने भी लोग बने हुए हैं उनके सभी के खून एक ही अणु से मिलकर बने हुए हैं, एक ही परमाणु से मिलकर बने हुए हैं। वो क्या है? एनिमल्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है या ह्यूमंस है? इस कविता के अनुसार आपको जवाब देने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ बच्चों के जवाब तो बिल्कुल सही ही आ रहे हैं, जो भी जवाब दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं। चलिए तो अब मैं भी बता दूं, इसका सही आंसर होगा मेरे हिसाब से डी, ह्यूमंस। जी हाँ, राइट आंसर होगा डी, ह्यूमंस। व्हिटमैन होप्स टू कंटिन्यू हिज वर्क टिल हिज डैश? जी हाँ, व्हिटमैन होप्स टू कंटिन्यू हिज वर्क टिल हिज। जी हाँ, व्हिटमैन साहब आशा करते हैं, ये उम्मीद लगाते हैं कि वो कंटिन्यू, लगातार अपने काम को जारी रखेंगे। कब तक? ऑप्शंस आपके सामने हैं, चलिए तो मैं ही बताता चलूं। इसका सही आंसर होगा इसका बी, डेथ। जी हाँ, राइट आंसर इसका होगा बी, डेथ। कभी मरते दम तक, अपने अंतिम सांस तक लिखने का काम करना चाहते हैं, तो इसका राइट आंसर हुआ बी, डेथ। हाउ ओल्ड इज वॉल्ट व्हिटमैन इन द पोएम? इस कविता में वॉल्ट व्हिटमैन साहब जो कि कवि हैं इस कविता के, वो कितने साल के हैं? जल्दी जवाब दीजिए। वाह वाह, क्या बात है। क्वेश्चन स्क्रीन पे आते ही बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे देते हैं। बहुत अच्छा, जल्दी कीजिए, मैं आंसर बताऊंगा, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। चलिए तो मैं बता दूं, इसका सही जवाब होगा बी। जी हाँ, राइट आंसर इसका होगा बी, 37। जी हाँ, राइट आंसर होगा बी, 37 ईयर्स। वॉल्ट व्हिटमैन बिलोंग्स टू डैश? जी हाँ, वॉल्ट व्हिटमैन साहब किस कंट्री से ताल्लुकात रखते थे, किस कंट्री से आते हैं? जल्दी जवाब दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन वेल डन। चलिए तो मैं बता दूं, सही जवाब इसका होगा बी, अमेरिका। जी हाँ, राइट आंसर होगा बी, अमेरिका। व्हिटमैन्स पोएट्री इज कलेक्टेड इन डैश? व्हिटमैन साहब की सारी कविताएं किस चीज में संग्रहित है, ये आपको बताना है। चलिए तो मैं बता दूं, सही जवाब इसका होगा ए, लीव्स ऑफ ग्रास। जी हाँ, राइट आंसर होगा लीव्स ऑफ ग्रास। द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ? इस कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कवि अपने लिए क्या कर रहे हैं? कवि अपने लिए क्या करते हैं? डांस करते हैं, गाते हैं या चिल्लाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा विकल्प आपको लगता है? आपने समरी पढ़ा है, उस आधार पर आंसर दीजिए। चलिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, तो मैं भी बता दूं, इसका राइट आंसर होगा बी, सिंग्स। जी हाँ, सही उत्तर होगा इसका बी, सिंग्स। गाते हैं वो। द पोएट यूज्ड द वर्ड लोफ मीन्स? कवि ने अपनी कविता में
लोफ वर्ड का यूज़ किया है, उसका क्या अर्थ होता है। ऐसी क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर आते हैं कि कविता से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स उठा दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि उसका क्या अर्थ है उस कविता में, क्योंकि उसका शाब्दिक अर्थ तो कुछ और होता है, लेकिन कविता में कभी किस सेंस में उस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं वो पूछा जाता है। तो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा सी, राइट ऑप्शन होगा सी, वॉन्डर। जी हाँ, करेक्ट ऑप्शन होगा सी, वॉन्डर। हु इज नॉन एज पीपल्स पोएट, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि पीपल्स पोएट के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए हैं। तो सही जवाब इसका होगा ए, वॉल्ट व्हिटमैन। नो डाउट आप भी जान ही रहे होंगे इसका जवाब कि होगा ए, वॉल्ट व्हिटमैन। वॉल्ट व्हिटमैन वॉज ए डैश, क्या लगता है आपको? ऑप्शंस है कारपेंटर, बढ़ई, टीचर, शिक्षक, एडिटर, संपादक, डी ऑल सभी। क्या लगता है? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर देता है ये। चलिए तो मैं भी बता दूं, इसका सही जवाब होगा डी, ऑल। जी हाँ, क्योंकि वॉल्ट व्हिटमैन साहब कारपेंटर भी रहे हैं, टीचर भी रहे हैं और एडिटिंग का भी काम किए हैं। तो उसके मुताबिक इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल। वॉल्ट व्हिटमैन वॉज वॉलेंटियर नर्स ड्यूरिंग द, जी हाँ, वॉल्ट व्हिटमैन वॉज वॉलेंटियर नर्स ड्यूरिंग द। वॉल्ट व्हिटमैन साहब वॉलेंटियर नर्स के रूप में काम कर चुके हैं, लेकिन कब ये आपको बताना है, किस दौरान। ऑप्शन आपके सामने है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, या सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, या सिविल वॉर के दौरान, या इनमें से कोई नहीं। चलिए तो मैं बता दूं, इसका सही जवाब होगा मेरे हिसाब से सी, सिविल वार। जी हाँ, सी, सिविल वार, सी, सिविल वार राइट आंसर इसका होगा। चलो बच्चों, तो ये था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि वॉल्ट व्हिटमैन की लिखी हुई रचना है, उसकी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो अभी एग्जाम को आपके आने में कुछ समय है, तो समय रहते आप तैयार हो जाए, अपने आप को मजबूत बना ले और स्ट्रांग कर ले, ताकि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो सके और एग्ज़ाम के में जितने भी क्वेश्चंस आए सारे क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ा के रख दो, ऐसी आपकी तैयारी हो जाए। तो हम आप और बने रहें और अपनी तैयारी करते रहें, चाहे वो लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, लेकिन हमारा पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। हम जिस तकनीक का व्यवस्था है हम उसी में पढ़ेंगे। स्थिति को कभी मत कोसो, जो स्थिति हो उसी में अपना हल ढूंढो और हर परेशानी को, समस्या को ही अपना सीढ़ी बना लो और उस पर चढ़ते चले जाओ। ओके बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में हम लोग।